प्रिय विद्यार्थियों, हम शब्द शक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तथा सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MIC कॉलेज भरतपुर। शब्द शक्ति शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ तो उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि एक ही शब्द को भिन्न भिन्न संदर्भों में काम में लेने से उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। यह अर्थ निकालने का कार्य किसी न किसी शक्ति के द्वारा होता है और उस शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने शब्द शक्ति की परिभाषा तथा शब्द शक्ति के भेद के बारे में अध्ययन किया था। शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं या शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की मानी गई हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पिछली वीडियो में हमने अभिधा शक्ति का अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम लक्षणा शक्ति का अध्ययन करेंगे। लक्षणा शक्ति होती क्या है? जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को बाधित कर अर्थात उसको स्वीकार ना कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। और लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। अर्थात वक्ता द्वारा बोले गए शब्द के मुख्य अर्थ से मूल अर्थ तो ना निकले, किंतु उस शब्द का मुख्य अर्थ से संबंधित किसी एक लक्षण के आधार पर कोई अन्य अर्थ निकले, यह अन्य अर्थ देने वाला कार्य व्यापार लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए, मोहन का मन पत्थर है, मेरा मित्र तो गधा है। इन वाक्यों में पत्थर का मुख्य अर्थ कठोर या जड़ पदार्थ है और दूसरे वाक्य में गधा का अर्थ पशु विशेष है, किंतु मन का पत्थर होना जैसे कठोर होना और किसी व्यक्ति का गधे के सदृश पशु होना ना तो संभव है और ना ही यह ऐसा अर्थ अपेक्षित है। मन पत्थर है में मन के लिए पत्थर का अर्थ उसके लक्षण के आधार पर संवेदन शून्यता से है और गधे का अर्थ पशु विशेष ना होकर मूर्ख से है। इसलिए पत्थर का अर्थ लक्षणा शक्ति से संवेदन शून्यता और गधे का अर्थ मूर्ख निकलता है और यही शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कही जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के अंतर्गत हमने लक्षणा शब्द शक्ति का अध्ययन किया। आगे की शब्द शक्ति का अध्ययन हम अगली वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।